हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम सीटेट पेपर 2 6 to 8 के बारे में बताएंगे, जो उसका क्या सिलेबस है, कितना नंबर में पास है, कितना कुल समय रहता है, कितना कुल अंक हमको लाना है, कितना कुल अंक होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीटेट पेपर 2 जुलाई 2025 के थे। ठीक ना। तो देखिए, ये पेपर 2 मैथ साइंस के लिए है। ठीक ना। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक ना, उसके बारे में। ठीक ना। उसके देखिए, हम लोग का टोटल टाइम यानी टोटल समय रहेगा कितना, 150 मिनट। ठीक ना। कुल समय कितना रहेगा, 150 मिनट। और कुल अंक कितना रहेगा, कुल अंक 150 रहेगा। ठीक ना। और कुल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो कुल क्वेश्चन भी 150 रहेगा। ठीक ना। 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमको करना है। ठीक। अब देखिए, इसका जो कुल अंक तो कितना है, 150 है। अब कितना नंबर में पास है वो जान लेते हैं। ठीक। अब देखिए, 150 में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 90 नंबर में पास है, मतलब 150 में 90 लाना है उन जनरल कैटेगरी के लिए। और जैसे कि हम लोग ओबीसी एसटी के लिए ये कितना है, 150 में 82 में पास है। ठीक ना। और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक ना। उसके बाद देखिए, ये पेपर 2 का अब देखिए सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक ना। पेपर 1 में तो जैसे रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 में ये सीडीपी और भाषा 1 और भाषा 2 ये हल्का फुल्का सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे मैथ साइंस के जगह में वो अलग हो जाता है। ठीक ना। तो देखिए, पहला हम लोग को पेपर 2 के लिए पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण। वो कितना का, 30 नंबर का। ठीक ना। बाल विकास और शिक्षण, पहला भाषा में क्या करना है, बाल भाषा और शिक्षण, ये 30 नंबर का। अब देखिए, दूसरा में हमको भाषा 1 में हम लोग हिंदी इंग्लिश अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, वो भी कितना नंबर का, 30 नंबर का। फिर दूसरा क्या होता है, भाषा 2 में भी हिंदी इंग्लिश या क्षेत्रीय भाषा उर्दू कोई भी अपने अनुसार से आप लोग अपने हिसाब से जो आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है वो आप लोग चुन सकते हैं। ठीक ना। भाषा 2। अब देखिए, तीसरा जो होता है, इसमें जिसका जो मैथ साइंस होता है उसके लिए मैथ और साइंस रहता है, और जो सोशल साइंस पढ़ता है उन लोग के लिए सोशल साइंस रहता है। वो कितना का रहता है, 60 नंबर का, यानी मैथ रहेगा 30 नंबर का, साइंस रहेगा 30 नंबर का। ठीक ना। जैसे गणित है, गणित में रहेगा 30 नंबर, विज्ञान है उसमें रहेगा 30 नंबर, यानी 30 नंबर। ठीक ना। तो देखिए, सीडीपी में 30 नंबर, हिंदी पेपर 1 में 30 नंबर, पेपर 2 यानी भाषा 1 में 30 नंबर, भाषा 2 में 30 नंबर, और मैथ साइंस में 30 करके 7, यानी टोटल नंबर हम लोग का कितना है, 150 नंबर। ठीक ना। अब देखिए, ये 150 नंबर ये तो हम लोग का ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। ठीक, ये समझ गए। अब देखिए, इस एग्जाम को पास करने का सबका मतलब मेन तरीका क्या रहेगा, जो हम लोग कोई भी एग्जाम को पास करना है। ठीक ना। तो देखिए, एग्जाम पास करने के लिए मेरा 3 तरीका है, आप लोग वो फॉलो कीजिएगा तो अवश्य ही पास कीजिएगा। पहला चीज, जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक का हर कंसेप्ट मतलब करना, क्लियर करना होगा। ठीक। पहला है सिलेबस, दूसरा है, पहला सिलेबस हो गया, दूसरा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप लोग जो जहाँ से भी, जैसे कि सीटेट के वेबसाइट में भी पढ़ा हुआ है, या तो आप लोग टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक से आप लोग उसमें जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा हो जाएगा प्रैक्टिस। पहला है मतलब सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर्स, और तीसरा प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीज को आप लोग कमांड कर लिए तो ये आप लोग का पेपर अवश्य ही आप लोग को सफलता मिलेगा। ठीक ना। और इस सब में भी, सारा चीज में भी सबसे ज्यादा आप लोग सीडीपी में फोकस करना है, क्योंकि सीडीपी ये शिक्षण शास्त्र जो है, इसमें देखिए यहाँ पे भी 15 नंबर का पूछेगा। शिक्षण शास्त्र मतलब पेडागोजी से, इसमें भी 15 नंबर आएगा, इसमें भी 15 नंबर आएगा। और गणित में जैसे कुल कितना है, गणित में है कुल 30, तो इसमें होगा 20 मतलब एनसीईआरटी, और 10 नंबर जो आएगा वो पेडागोजी से। फिर साइंस मतलब विज्ञान में भी 30 में आएगा 20 मतलब एनसीईआरटी से, और 10 नंबर पेडागोजी से। ठीक ना। ये 10 नंबर पेडागोजी से। तो देखिए, हर सेक्शन में यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15, और फिर यहाँ 10 और यहाँ 10, यानी टोटल हम लोग का 80 नंबर जो है वो पेडागोजी से आएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा आप लोग को ज्यादा फोकस करना है पेडागोजी में, और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। और देखिए, आजकल का जो एग्जाम है डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए आप लोग को, जैसे आप लोग 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को मैथ साइंस 10 तक का एनसीईआरटी का हर टॉपिक मतलब पढ़ना होगा।
अगर आप लोग को टाइम है तो अभी से लग जाइए और आराम से हर टॉपिक को अपने एनसीईआरटी का पढ़ते जाइए और खुद से नोट्स बनाइए। खुद में भी ये क्लास ले लीजिए, वो क्लास ले लीजिए, कोई फायदा नहीं है अगर आप जब तक अपने आप में काम नहीं कीजिएगा। हर टॉपिक को पढ़िए और जो जो मेन पॉइंट लग रहा है उस टॉपिक से आप सारा को लिख के नोट्स बनाइए और एग्जाम देखिए कितना आसानी से आप एग्जाम को एक बार में ही निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। आप लोग को क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।